हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे जो कक्षा 12वीं के यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न में पूछता है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की रचना, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि बताइए। तो पढ़ेंगे पहले ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर कह रहे यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है जिससे एसी के विभव को कम या अधिक किया जा सकता है। यानी कि ट्रांसफार्मर की सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा को अधिक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा, एसी मतलब हो गया प्रत्यावर्ती धारा, तो इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को बदला जा सकता है परंतु दिष्ट धारा को नहीं बदला जा सकता है। अब कह रहा है कि दो प्रकार का ट्रांसफार्मर, दो प्रकार का होता है। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो जब कभी विभव को निम्न से उच्च की ओर बदला जाए यानी कम से अधिक की ओर बदलते हैं तो उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यही यदि किसी विभव को अधिक से कम की ओर जाएंगे तो उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला कह रहा है, अगली हेडिंग होती है ट्रांसफार्मर की रचना। तो ट्रांसफार्मर की रचना क्या होती है, इसका चित्र हो गया। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में लोहे के क्रोड यानी कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को लपेटकर, अनेक तांबे के तारों को कई प्रकार से लपेट देते हैं और कुंडली बनाते हैं जिसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विभव को कम या अधिक कर सकते हैं। यहां से विभव को प्रवेश कराते हैं। उसके ठीक नीचे द्वितीय कुंडली होती है जिसमें भी तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है और इससे क्या किया जाता है, यहीं से वोल्टता हमारी निकलती है जो कम हो या अधिक बदल जाती है। अगर कार्यविधि, तो ट्रांसफार्मर की अगली हेडिंग कार्यविधि क्या करता है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर विद्युत वाहक बल यानी ट्रांसफार्मर को यदि विद्युत वाहक बल को बदला जाता है ट्रांसफार्मर में तो विद्युत धारा भी उसी अनुपात में बदल जाती है। यानी जितना विद्युत वाहक बल बदलेगा उसी अनुपात में विद्युत धारा भी बदल जाती है। अगर है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, यानी कि जब फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा जाएगा तो प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो ईपी बना होता है माइनस एनपी अपान इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, समीकरण 1। वही द्वितीय कुंडली में जो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो ईएस हो जाता है क्योंकि ईपी मतलब हो गया प्राथमिक कुंडली और ईएस मतलब हो गया द्वितीय कुंडली। तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ईपी अपान ईएस बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा एनपी अपान एनएस और फाई अपान डेल्टा टी से कट जाएगा। ये बराबर होता है नियतांक, ये एक नियतांक होता है जिसे परिणाम अनुपात भी कहते हैं। इसी प्रकार के केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना